नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए हमारी क्लासें चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो ये उसी क्रम में हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, ये है आपके लिए पर्यावरण का। इसके पहले हम पर्यावरण का एक और प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो जिसने भी वो ना देखा वो प्ले लिस्ट में जाके आप वर्ग 3 की आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट जो है वो देख सकते हैं और कर भी सकते हैं उनको। तो इसी क्रम में हम आगे देखेंगे आज पर्यावरण का अगला प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए वर्ग 3 और सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपकी जल्दी वर्ग 3 और सीटेट की परीक्षा आपकी होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें, जो भी वर्ग 3 और सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे होंगे पहले क्वेश्चन में ईवीएस का कार्यक्षेत्र डैश है। तो इसमें पूछा गया है कि ईवीएस का जो कार्यक्षेत्र है वो क्या है। हमारे पर्यावरणीय मुद्दों समस्याओं को समझने के लिए एकल मस्तिष्क वाला दृष्टिकोण विकसित करना, अपने पर्यावरण की विषय समझ विकसित करना, हमारे पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए अनुकूल दृष्टिकोण और आदतों का विकास करना, हमारे पर्यावरण के बारे में अलग दृष्टिकोण विकसित करना। तो अलग दृष्टिकोण विकसित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के कि कितने आपके जो हैं वो क्वेश्चन वो सही हो रहे हैं और आपको कैसी लग रही है प्रैक्टिस सेट, ये भी बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हमारे पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए अनुकूल दृष्टिकोण और आदतों का विकास करना। हमें अपनी जो है वो आदतों का विकास करना होगा, उनमें बदलाव करना होगा, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। केवल एक बार एक पेड़ लगा देने से या से कुछ नहीं होता है। हमें अपनी परमानेंट आदतों को बदलना पड़ेगा, पर्यावरण के प्रति सजग होना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके ईवीएस से जो पेडागोजी वाला पोर्शन होता है उससे जो है वो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो गलत हो जाते हैं। तो आप ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है ये प्रैक्टिस सेट। ईवीएस का सीखना आधारित है। तो ईवीएस का सीखना किस पर आधारित होता है। सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूल सिद्धांत पर। तो इन सभी में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरल से जटिल की ओर। तो ईवीएस के सीखना क्या होता है आपका, सरल से जटिल की ओर जो है वो आधारित होता है। सरल सी चीज़ें जो हैं वो बताई जाती हैं, पहले बीज लगाया जाता है, फिर उनमें कैसे विकसित होता है, यहाँ से शुरू करके फिर बाकी का पेड़ बड़ा होता है, वहाँ तक जो बहुत सी चीज़ें फिर उनकी इसकी शाखाएँ खुलती जाती हैं। तो सरल से जटिल की ओर जो है वो चलती है इसका ईवीएस का सीखना। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस अध्ययन का क्या महत्व है। सॉरी। तो एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस का क्या अध्ययन का क्या महत्व हो जाएगा। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संबंध स्थापित करने में जागरूक और सक्षम होना, सभी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना, लिखित और प्रायोगिक में A+ प्राप्त करना। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। विज्ञान की शिक्षा की भाषा की तुलना में अधिक आनंद लेना, तो ये भी गलत हो जाएगा कि विज्ञान की शिक्षा में भाषा की तुलना में अधिक आनंद लेना, इससे पर्यावरण का कोई लेन देन नहीं है। सभी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना, तो अकेले गतिविधियों में भाग लेने से जो है वो कुछ नहीं होगा, एकीकरण नहीं कहलाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संबंध स्थापित करना और जागरूक और सक्षम होना। तो हमें अपने सारी जो प्राकृतिक वातावरण सामाजिक सांस्कृतिक है उनके बीच जो है वो संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और उसके प्रति हमें जागरूक और सक्षम होना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सभी को दशहरा विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं वो श्री राम पूरी करें। भगवान राम आपकी जरूर मनोकामनाएं पूरी करेंगी, और जल्दी आपकी जो है वो पात्रता परीक्षा और जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हो उसमें आप उत्तीर्ण जरूर होंगे। तो ऐसी लगन से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई जारी करते रहें, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो
कि इसमें फिर से डेट बढ़ गई है या क्या नहीं आ नहीं रही है, डेट नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। बस आप एक लक्ष्य पर फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं उसी रूप में। ईवीएस 3 व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत आयोजित किया जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है कि कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के रूप में सीखना। तो इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पर्यावरण के रूप में सीखना। पर्यावरण के रूप में सीखना इसका जो है वो सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ये जो 3 है ये अंतर्गत आते हैं ईवीएस के 3 व्यापक सिद्धांतों के। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं बच्चों के। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से, थोड़ा जूम करके। क्या कहा गया है इसमें? अभिकथन ए, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक व्यापक विषय है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण पर मानव प्रभाव और सतत विकास शामिल है। आर है आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में हमें प्राकृतिक दुनिया और मानव समाज के बीच जटिल बातचीत को समझने में मदद करता है। सही विकल्प चुनें। इसमें है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो है वो क्या सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। ये जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सही हो जाएंगे क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक व्यापक विषय है, सही बात है, जिसमें पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण पर मानव प्रभाव और सतत विकास भी शामिल है। ये बिल्कुल सही है, सतत विकास भी शामिल है, पर्यावरण पर मानव प्रभाव भी है और प्राकृतिक पर्यावरण भी शामिल होता है। और पर्यावरण अध्ययन में हमें प्राकृतिक दुनिया और मानव समाज के बीच जटिल बातचीत को समझने में मदद करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ईवीएस की उदाहरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। यह अन्य ग्रहों पर अलौकिक जीवन रूपों का अध्ययन है। तो ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया है, ये बिल्कुल जो है वो गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। बी में कहा गया ईवीएस जीव विज्ञान की एक शाखा है जो विशेष रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जीव विज्ञान की एक शाखा है जो विशेष रूप से नहीं है शामिल। नंबर 3 है आपका, यह एक अंतः विषय है, अंतः विषय क्षेत्र है जो मनुष्यों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया की जांच करता है। ये सही हो सकता है। अगला चलते हैं, ईवीएस रसायन विज्ञान की एक शाखा है जो पर्यावरण अनुकूल रसायनों का संश्लेषण से संबंधित है। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। तो हाँ है इसमें केवल सी। तो ये इसमें केवल जो सी है, केवल सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है? तो कौन सी प्रकृति के कारण जो है वो कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत दृष्टिकोण का उपयोग किया गया? उसमें अंतरा अनुशासनात्मक, अनुशासनात्मक, अंतर अनुशासनात्मक और परा अनुशासनात्मक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें हम केवल क्वेश्चन के सही आंसर टिक कर रहे हैं। पूरी जो डिटेल वीडियो है वो अलग से बना चल रही है हमारी, सीडीपी की, ईवीएस की भी स्टार्ट कर देंगे अब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंतर अनुशासनात्मक। क्या हो जाएगा? अंतर अनुशासनात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है? तो ईवीएस शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, पर्यावरण के बारे में सीखना, विविधता के लिए एक आधार विकसित करना,
जीवाश्म विज्ञान के बारे में सीखना, संवेदनशीलता विकसित करना। तो क्या नहीं है ये बताना है आपको, नहीं पर विशेष जो है वो ध्यान रखना है। तो पर्यावरण के बारे में सीखना ये होता है, विविधता के लिए एक आधार विकसित करना ये भी होता है, जीवाश्म विज्ञान के बारे में सीखना, संवेदनशीलता विकसित करना ये भी होता है। तो क्या नहीं होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जीवाश्म विज्ञान के बारे में सीखना ये पर्यावरण शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस पर्यावरण को किस दृष्टि से देखता है। तो किस दृष्टि से देखता है, समग्र परिप्रेक्ष्य यह पहचानना कि विभिन्न पर्यावरण पहलू भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं। अगला है, पूरी तरह से पृथक परिप्रेक्ष्य विशिष्ट विषयों पर उनके संबंधों पर विचार किए बिना ध्यान केंद्रित करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों को छोड़कर पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए पर्यावरण पर मानव प्रभाव पर एकमात्र ध्यान केंद्रित करना। तो एकमात्र तो नहीं होता है, सांस्कृतिक प्रभावों को छोड़कर पूर्णतः वैज्ञानिक ये भी गलत हो जाएगा आपका। उनके संबंधों पर विचार किए बिना ध्यान केंद्रित करना ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। समग्र परिप्रेक्ष्य यह पहचानना कि विभिन्न पर्यावरणीय पहलू भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कैसे जुड़े हुए हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। का लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। एकीकृत, अंतर अनुशासनात्मक, विषयों पर का सह संबंध और विषयों का समायोजन। तो इसमें बताना है कि पर्यावरण की जो अध्ययन की प्रकृति है वह कैसी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एकीकृत जो है वो पर्यावरणिक अध्ययन की प्रकृति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 10 में से कितने आपके सही हुए हैं ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आप ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसी लग रही है। आपके कमेंट जो है वो नहीं आ रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और हम आपके लिए कुछ नई चीज़ें भी ला सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें सभी लोगों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।